बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 लेक्चर 3 आज हम कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इस टॉपिक के अलावा जो बाकी हमारे टॉपिक्स है वो है हमारे मास के इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हम लोगों ने लेंथ कवर कर लिया है, लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर रूल से, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से, हमने तीनों को कवर कर लिया। अब हम करेंगे मास के इंस्ट्रूमेंट्स को इस टॉपिक के बाद, और बाद में हम करेंगे टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसके लेंथ के इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वर्नियर कैलिपर, सूरज, खास तौर पे ये पेपर में ज्यादा आ सकते हैं। और उसके बाद कुछ एक दो टॉपिक और बाकी है, डेंसिटी के, वॉल्यूम वगैरह की, वो भी हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हम कवर करते हैं। अच्छा, मेरे पास वैसे नोट्स में टॉपिक बिल्कुल एंड में दिया हुआ है। ठीक है, मैं जरा देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, लेट्स सी हमने क्या लिखा हुआ है। All the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression is called are called significant figures। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी मेजरमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लेंथ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मास को या टाइम को, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, वैल्यू में जितने भी एक्यूरेट और रिलायबल डिजिट है और पहला वाला डाउटफुल डिजिट, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। कैसे, सर हम यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने स्केल को बनाया हुआ, ठीक है, ये स्केल का 0 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर आमतौर पर बहुत छोटा होता है, लेकिन समझाने के लिए ताकि साफ साफ नजर आए। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, स्केल है। अब मैंने किसी भी लाइन की लेंथ को स्केल से रिकॉर्ड करना है, तो अब मैं क्या करूंगा। अच्छा, लाइन आमतौर पर पहले से खींची भी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे लाइन को बाद में खींच रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइन तो पैसे ड्रॉ होगी। जब मुझे लाइन की लेंथ को मेजर करना होगा तो व्हाट आई विल डू, मैं लाइन की जो स्टार्टिंग पॉइंट को मैच करूंगा स्केल के 0 से। ठीक है, उसके बाद जो लाइन जहां पर एंड होगा वो मेरी रीडिंग बन जाएगी स्केल की लेंथ। ठीक है, तो लाइन स्टार्ट हुआ 0 से, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, लेकिन 2.4 इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। 2.4 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2.4 से कम है। कितना ज्यादा है कितना कम है, तो ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बिकॉज स्केल जो है ना, इट कैन मेजर अप टू 0.1 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग स्केल से मुझे नहीं मिल सकती। 2 के बारे में आई एम श्योर, 4 के बारे में आई एम श्योर। अच्छा, 2.4 से कितना है, तो मैं अंदाजन कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है इसने 2.4 और 2.5 को हाफ से थोड़ा पहले खत्म हो गई है। तो या तो ये 2.2 होगी या 2.3 होगी, सॉरी यानी कि 4 के बाद, या तो 2.42 होगी लाइन इसकी, या फिर 2.43 होगी। तो मैंने अंदाजा लगाया कि 2.43 होगी, 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 जो है ना मेरे पास डॉगफुल डिजिट है। ठीक है, 2 and 4 are the reliable and accurate digit, and 3 is the first doubtful digit। ठीक है, मजीद कितनी लेंथ होगी वो तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं बताना था, यानी कि पहला वाला ये इतना ही काफी है। तो अब जब मैं इस लाइन की लेंथ को निकालूंगा स्केल के जरिए, मीटर के जरिए, तो 2 and 4 आर द रिलायबल एंड एक्यूरेट डिजिट, एंड 3 इज द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो ऑल द एक्यूरेट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब है कि हमारी रीडिंग में मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पॉसिबल हैं जब मैंने इस लाइन की लेंथ को स्केल से या मीटर रूल से निकाला। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बोले कि 2.437 लाइन की लेंथ है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो 3 के बारे में वी आर नॉट श्योर, तो मजीद ज्यादा एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल है। हाँ, अगर मैं इसी लाइन की लेंथ को निकालूं वर्नियर कैलिपर से, मैंने पढ़ा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर जो है ना वो 0.1 सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा मजीद मेजर कर सकता है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली 2.43 है या 42 है, वो वर्नियर कैलिपर मेजर करके बता देगा। ठीक है, अब फर्स्ट करें, कैलिपर कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है ना वो 2.43 सेंटीमीटर है, तो यस कैलिपर कैन मेजर 2.4, यानी कि वो कैलिपर कैन मेजर आफ्टर डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट्स इन सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं किसी भी लाइन की लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ तो वर्नियर कैलिपर डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 2 प्लेसेस एक्यूरेट डाटा दे सकता है। हाँ, लेकिन थर्ड वाला कैसा होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, डॉपफुल होगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 के बाद अंदाजन बोल रहा हूँ कि 7 होगा उसका आंसर, ठीक है, तो 7 कैसा होगा, डॉपफुल होगा, और बाकी तीनों कैसे होंगे, एक्यूरेट होंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो व्हाट वी हैव लर्न, all the reliable and accurate digit and the first full digit, they are called significant digits in any reading, any measurement and expression, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो मुझे मालूम करना है कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो वैल्यू लिखी होगी तो वो आमतौर पर नंबर्स की फॉर्म में होगी, वहां पे जीरोस वगैरह भी होंगे। फर्स्ट करें कोई वैल्यू है 0.07892, कोई वैल्यू है 79.07, कोई वैल्यू है 830.7, ठीक है। अब नीचे की वैल्यू में हमारे पास सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ भी वी हैव ऑल डिजिट सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पे ये वाले दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी चारों सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ रूल्स को पढ़ना है। रूल्स को पढ़ते हुए हमने ये तय करना है कि मेरे पास कोई भी रीडिंग है, कोई भी मेजरमेंट है, तो वहां पे कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, कितने नहीं है। और ये सवाल पेपर में एमसीक्यूज के अंदर अक्सर आता है, ठीक है। तो हम अब जरा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द रूल टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको हम कवर करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास रीडिंग डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। तो किसी भी रीडिंग की जो एक्यूरेसी जो होती है वो डिपेंड करती है द क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होगा, क्यू यू ए, ठीक है। अब नोट में थोड़ी बहुत जो इस तरह की एरर्स हैं तो वो साथ साथ रिमूव हो जाएंगे, वरना आप लोग ही मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि हमारे पास कितनी अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है। मीटर रूल से ज्यादा अच्छी क्वालिटी बनने कैलिपर की, उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी किसकी है, उसकी गेज की है, ठीक है। नंबर टू, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि रीडिंग लेने वाला कौन है। कि बच्चा है बहुत ही ढीला सा है, बहुत ही गैर से बता रहा है, तो अच्छी रीडिंग नहीं ले पाएगा, उसके इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो स्किल्स यानी कि जो ऑब्जर्वर है कौन रीडिंग ले रहा है, ठीक है भाई, ये रीडिंग लेकर तो बहुत ही अच्छी रीडिंग लेकर हमें पता है, ठीक है, ये बहुत जिम्मेदार है और बहुत एक्यूरेटली काम करता है, ठीक है। एंड नंबर थ्री, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, यानी कि एक ही रीडिंग को अगर मैं 3-4 दफा लूंगा, हर दफा सेम आएगी, देन आई कैन से कि ये मेरी बहुत ही परफेक्ट रीडिंग है। या फिर ये है कि अगर मैं 3-4 रीडिंग लेके उसका एवरेज निकालूंगा तो वो एक हद तक ज्यादा अच्छी रीडिंग कहलाएगी। तो ये फैक्टर्स हमारी रीडिंग पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो रीडिंग कितना एक्यूरेट है तो उसके लिए हमने इन फैक्टर को कवर करना होता है। अच्छा, अब हम जरा पढ़ते हैं रूल्स को। हमारे पास कौन कौन से रूल्स है जिनको हमने फॉलो करते हुए ये मालूम करना है कि किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, या फिर नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी रीडिंग में जीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर रीडिंग में कोई नंबर है, फर्ज करें 83.76, तो यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर है, चार, और चारों के चारों नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब है कि चारों के चारों कैसे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। यानी कि इस रीडिंग में वी हैव ऑल नंबर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कहता है कि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई भी जीरो आ जाता है तो वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, इसी की वर्डिंग ऐसे भी कि ट्रैप जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट, तो वर्डिंग भले डिफरेंट है, मतलब सेम है। अब फर्ज करें मेरे पास कोई रीडिंग है 407.9, तो 4, 7 और 9 सिग्निफिकेंट है बिकॉज रूल नंबर 1। अच्छा, ये वाला जीरो दो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप हो गया, यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गया, तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस रीडिंग के अंदर भी वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। दोनों बहुत ही आसान रूल थे। रूल नंबर 1 कि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, एंड नंबर 2, zeros between two significant figures are also significant, or we can say trap zeros are significant. अब हम आते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो पहला सवाल है कि लीडिंग जीरोस होते क्या है, ठीक है। इसको जरा मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ, आपके जहन में रहे। सबसे पहली बात, हमेशा हम बात करेंगे उन नंबर की जो कि 1 से छोटे होंगे, ठीक है। तो इस बात को जहन में रखें, ठीक है। तो ये रूल उन नंबर के लिए जो 1 से छोटे हैं, तो 1 से छोटे नंबरों में डेसिमल पॉइंट लाजमी होगा, 0.1 है, 0.089 है, या फिर 0.00754 है। तो अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है तो वहां पर डेसिमल पॉइंट लाजमी होगा, और डेसिमल पॉइंट से पहले के
और बाद के यानी कि आगे के पीछे के दोनों जीरोस वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट से पहले भी एक जीरो है, बाद में भी जीरो है, तो इन शॉर्ट 1 से छोटे नंबरों में डेसिमल पॉइंट के लोकेटिंग सारे जीरोस आगे वाले भी पीछे वाले भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। इन 6 में से हमारे पास 3 नंबर सिग्निफिकेंट है, बाकी 3 नहीं है। यहाँ पे ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे आर नॉन जीरो। यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे छोटा नंबर 1 से छोटा है और डेसिमल पॉइंट से पहले का जीरो का लीडिंग जीरो है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 1 से छोटे नंबरों में जो लीडिंग जीरोस यानी असल में ये वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आखिरी रूल, अक्सर बुक के अंदर 5 रूल होते हैं, यानी हमने रूल 4 5 का कंबाइन किया हुआ है इस क्लास 9 की बुक के अंदर। वो रूल क्या कहता है, लेट्स सी। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें, पहली बात ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, दे मे और दे मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कब होते हैं कब नहीं होते हमने ये पढ़ना है, उससे पहले पढ़ना ये होते क्या है, ठीक है। तो जब भी वर्ड आएगा ट्रेलिंग जीरोस का, किसका, ट्रेलिंग जीरोस का, तो हमारे जहन में हमेशा ऐसे नंबर आएंगे जो कि 1 से बड़े होंगे। जब भी वर्ड आएगा लीडिंग जीरोस का, तो नंबर जहन में ऐसे आएंगे जो 1 से छोटे होंगे, ठीक है। 1 से बड़ा लिखा हुआ 19.80 या फिर 13.70, या नंबर है 130, या नंबर है 130.0, ठीक है। तो इन चारों नंबरों में, चार में 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े नंबरों में जो हमारे पास एंडिंग जीरोस हैं, ठीक है, बिकॉज अगर जीरो के बाद कोई भी नंबर आ गया, फर्स्ट यहाँ पे नंबर 1 आ गया, तो ये वाला जीरो लाजमी सिग्निफिकेंट होगा, फिर वो लीडिंग ट्रेडिंग जीरो नहीं कहलाएगा बल्कि वो ट्रैप जीरो कहलाएगा। तो 1 से बड़े नंबरों में जो आखिर के जीरोस हैं, दे मे एंड दे मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे यहाँ पे 3 के अलावा ये भी सिग्निफिकेंट है, वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो यह सिग्निफिकेंट है, ये तीनों भी हैं, ये 4। डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे वी हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो अब ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, और 1 3 तो होगा ही बिकॉज ऑफ रूल नंबर 1। तो यहाँ पे वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल, ट्रैप जीरोस या जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, 1 से छोटे नंबरों में डेसिमल पॉइंट के आगे पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फोर्थ रूल, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद है तो होते ही, ठीक है। तो सिर्फ 2 रूल ऐसे हैं जहां पर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, एक लीडिंग जीरोस वाला और दूसरा ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। फर्स्ट तरह कोई नंबर है हमारे पास 300 3000, तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1, क्योंकि ये तीनों ट्रेलिंग जीरो है और मुझे डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। होता तो लाजमी है, अगर मतलब है कि मुझे नजर आ रहा हो मौजूद हो, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर नजर नहीं आ रहा है तो सॉरी, नजर अगर आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। अब पेपर में सवाल आ जाएगा, नंबर है 1809.70, ठीक है। तो पहला रूल क्या था कि हमारे पास ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल, ट्रैप जीरोस आर सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल, लीडिंग जीरो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। फोर्थ रूल, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ द डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, यस, ठीक है। तो अपने रूल को अप्लाई करते हुए मालूम करना है कि किसी भी फिगर के अंदर कितनी फिगर सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 फिगर थी और 6 के 6 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया सिग्निफिकेंट फिगर्स का, पहले इसकी डेफिनेशन और उसके बाद हमने रूल्स पढ़े। हमने उन रूल को फॉलो करते हुए ये बताना है कि किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो रूल हमें समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगर हमें समझ में आ गया तो हमें खाली ये बताना है कि किसी भी फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर से पेपर में ये सवाल आएगा, और ज्यादातर एमसीक्यूज के अंदर आएगा, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यूज के अंदर आएगा।
अब हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे बाकी जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स हैं मास के और टाइम के, वो हम करेंगे लास्ट लेक्चर में कवर। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। ठीक है, इंशाल्लाह हम लेक्चर 4 में कवर करेंगे मास के इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।